हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। आई एम श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स और आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किस तरीके से मसल्स जो हमारी होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि इस तरीके से ये हमारी बॉडी है, अगर हम इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म हो रही है, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है और कैसे करके ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लीजिए। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में। क्या है ये? स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? मसल्स बंडल। स्केलेटल मसल्स जो होता है वो बना हुआ होता है किसका? मसल्स बंडल का। इसी को बोलते हैं फेसिकल। हर एक बंडल में मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल्स फाइबर को ही कहते हैं मसल सेल्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्केलेटल मसल्स जो है वो बना हुआ होता है मसल्स बंडल का। मसल्स बंडल में प्रेजेंट होते हैं क्या? मसल्स फाइबर या मसल सेल्स। अब कहानी आगे बढ़ती है, हमें ध्यान रखना है मसल सेल्स के बारे में। तो ये रहा बच्चों मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मसल्स फाइबर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होगा और स्ट्रिएटेड होगा। जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन होती है, उस टाइम पे हम एक टर्म का यूज करते हैं। वो क्या टर्म है? सिंसीशियम। ये हमारे सामने मसल्स सेल है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बाहर को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? सार्कोलेमा होगी। जैसे कि प्लाज्मा लेमा होता है वैसे यहाँ पर सार्कोलेमा होगा। जैसे सेल में हमें साइटोप्लाज्म मिलता है, यहाँ पर हमें सार्कोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जिस तरीके से सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? ये स्टोर हाउस है कैल्शियम का। कैल्शियम का स्टोर हाउस क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब कोई सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है तब उसको क्या कहेंगे? सिंसीशियम। क्या बोलेंगे? सिंसीशियम। ठीक है, अब हमें क्या मिलते हैं इस सेल के अंदर? मायोफिलामेंट या मायोफाइबर्स। ये कुछ थिक होते हैं और कुछ थिन होते हैं। मायोफिलामेंट हमें दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे, थिक और थिन। ठीक है, जो थिक फिलामेंट होते हैं उनको बोलते हैं मायोसिन और जो थिन होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिन। अगर हमें ध्यान रखना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, मायोसिन और एक्टिन। एक्टिन मतलब थिन। ठीक है, तो पतला कौन सा है? एक्टिन। और दूसरा वाला कैसा होगा? मोटा होगा। ठीक है, तो बच्चों देख लो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला। यहाँ पर हमें दो तरीके के मायोफिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। इनको कहेंगे हम थिक फिलामेंट। ये क्या है हमारे पास में? थिक फिलामेंट। ये हमारे पास में जितने भी हैं ये सारे के सारे थिक फिलामेंट हैं। ठीक है, इन थिक फिलामेंट को जो ओवरलैप कर रहा है ये होगा हमारा थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट को ओवरलैप करेगा वो क्या कहलाएगा? थिन फिलामेंट कहलाएगा। जो थिक फिलामेंट को लाइन क्रॉस करेगी उस लाइन को कहेंगे एम लाइन, और जो थिन फिलामेंट को क्रॉस करेगी लाइन उसको कहेंगे हम जेड लाइन। जेड लाइन जिगजैग होती है, एम लाइन सीधी होती है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये क्या है? सार्कोमियर। ये कौन सी लाइन है? ये जेड लाइन आ रही है। ये कौन सी लाइन है? ये जेड लाइन आ रही है। ये दोनों जेड लाइन के जो बीच का स्पेस होगा इसको कहते हैं हम सार्कोमियर। यहीं पर हमें एक और चीज ध्यान रखना है, वो क्या होगा? डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड कौन बनाएगा? जो थिक फिलामेंट होंगे वो क्या बनाएंगे? डार्क बैंड। थिक फिलामेंट क्या बनाएंगे? डार्क बैंड। और जो थिन फिलामेंट होंगे वो क्या बनाएंगे? लाइट बैंड। थिन फिलामेंट क्या बनाएंगे? लाइट बैंड। देख लो ये पूरा का पूरा एरिया है, तो ये कैसा है? थिक है। तो यहाँ पर कैसा होगा स्ट्रक्चर? डार्क होगा। ये जो एरिया है ये वाला, ये कैसा है? थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। तो थिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर कैसा एरिया होगा? ये लाइट एरिया होगा। ठीक है, थिक फिलामेंट की वो पोजीशन जहाँ पर थिन फिलामेंट एब्सेंट होता है वो एरिया कहलाता है एच जोन। क्या कहलाएगा? एच जोन। हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर दो तरीके के बैंड्स देखने को मिले। कौन कौन सा? डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड कौन बना रहा है? मायोसिन बना रहा है। और लाइट बैंड कौन बना रहा है? थिन फिलामेंट बना रहा है, एक्टिन बना रहा है। ठीक है, तो जहां पर थिन है जाहिर सी बात है वो लाइट होगा, जहां पर थिक है वहां पर कैसा बैंड होगा? डार्क बैंड होगा।
अब इसी को डार्क बैंड को कहते हैं ए बैंड और लाइट बैंड को क्या कहते हैं आई बैंड। तो डार्क ए बैंड कौन सा और आई बैंड कौन सा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। देखो ये जो डार्क है ना, DARK, सेकंड लेटर क्या आ रहा ए, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड होगा। लाइट में कौन सा आ रहा सेकंड, लाइट में देख लो सेकंड लेटर कौन सा आ रहा आई, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, आई बॉन्ड होगा। दूसरी चीज ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक कौन सा है, ए बैंड, तो ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक, ए फॉर ए बैंड। आइसोट्रॉपिक कौन सा है, आई बैंड, तो आई फॉर आइसोट्रॉपिक, आई फॉर आई बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग उसको याद रख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा हमने मसल्स का। मसल्स का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमें मिले मसल्स बंडल, मसल्स बंडल्स थे, उसके अंदर हमें क्या मिला, मसल्स फाइबर्स या मसल सेल्स। मसल सेल्स को जब हमने देखा तो उसमें हमें दो तरीके के मायोफिलामेंट्स देखने को मिले। मायोफिलामेंट्स जो दो तरीके से थे वो कौन कौन से थे, एक था एक्टिन और एक था मायोसिन। उसमें से एक थिक था और एक थिन था। थिन कौन सा है, एक्टिन, एक्टिन कौन सा है, थिन, और मायोसिन कैसा है, थिक फिलामेंट है। ठीक है, अब हम लोग मायोसिन और एक्टिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमें शेप देखने को मिलता है एक्टिन का। ये जो शेप देखने को मिल रहा है, ये जो शेप होगा ये क्या है, जी एक्टिन है। एफ एक्टिन और जी एक्टिन जो होंगे वो हेलिकली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। इसी ट्रोपोमायोसिन पे हमें एक रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन देखने को मिलते हैं। ट्रोपोनिन का काम होता है जी एक्टिन जो मायोसिन फिलामेंट की एक्टिव साइट होती है उसको मास्क करके रखता है, उसको हाइड करके रखता है। अब हम लोग बात करेंगे मायोसिन के स्ट्रक्चर की। अभी हम लोगों ने देखा एक्टिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग मायोसिन। मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। इसको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मेरोमायोसिन को। एक क्या होगा, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म, और दूसरा क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, ये रहा ग्लोबुलर हेड, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ग्लोबुलर हेड। ये छोटा सा एरिया इतना, ये क्या है, शॉर्ट आर्म। बाकी का ये जो एरिया ये है टेल। अब ये हमें जो ग्लोबुलर हेड दिखाई दे रहा है इस पर हमें दो साइड देखने को मिलती हैं। ये वाला जो एरिया ये होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये वाला जो होगा वो ATP बाइंडिंग साइट होगा। यहाँ पर देख लो एक बार फिर से, ये जो एरिया है ये कहलाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है ATP बाइंडिंग साइट। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें जानी है, सबसे पहले हमने देखा जो स्केलेटल मसल्स होता है उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मेजरली हमने देखा मायोफिलामेंट दो टाइप के होते हैं। फिर उसके अंदर हमने जो मेनली देखा जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिसका यूज़ होने वाला है, वो क्या चीज़ें हैं, हमें मिला मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है, एक्टिन क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है। तो ये क्या है हमारे पास में, थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे मायोसिन, और ये वाला क्या है हमारे पास में, थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे एक्टिन। ठीक है, ये देख लो ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है, इस तरीके से मैंने आपको बताया रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, और ये एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन पर ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है हमें क्या मिलेगा, ये जी एक्टिन मिलेगा। बहुत सारे जी एक्टिन जो मोनोमर है एफ एक्टिन का वो क्या होगा, जी एक्टिन होगा। मायोसिन की एक्टिव बाइंडिंग साइट मिलेगी हमें कहाँ पर, जी एक्टिन के पास में। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्टिव बाइंडिंग साइट मिलती है। जो ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या होता है, इन्हीं एक्टिव बाइंडिंग साइट को हाइड करके रखते हैं। तो बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में हम सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब रियल गेम स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग समझेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो रियल मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। जो हमारे पास में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्टअप होता है, इनिशिएशन होता है, वो कैसा होता है, एक सिग्नल भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू CNS के जरिए, और वही सिग्नल से हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शन होना है। अब आगे क्या होगा, अ मोटर न्यूरॉन along with the muscles fiber connected to its constitute motor unit. The junction between a motor neuron and sarcolemma of muscles fiber is called neuromuscular junction. तो किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होगी, जैसे कि ये है मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर मींस मसल सेल्स, इसकी जो आउटर लेयर है ये क्या हो गया, सार्कोलेमा। यहाँ पर है यहाँ पर एक न्यूरॉन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के पास में क्या होगा, मोटर न्यूरॉन के पास में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कहेंगे, एसिटिलकोलिन कहेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ से रिलीज करेगा तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन होगा, यहाँ पर सार्कोलेमा होगा। सार्कोलेमा पे एक्सेप्टर प्रेजेंट होंगे किसके, एसिटिलकोलिन के। अब ये सार्कोलेमा और ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बीच का और सार्कोलेमा के बीच का जो गैप है इसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ से रिलीज हुआ एसिटिलकोलिन, इसके पास में एक्सेप्टर है, यहाँ पर सार्कोलेमा पर एक्सेप्टर है। जैसे ही एक्सेप्ट किया इसने, एक हलचल हो जाती है सेल के अंदर। क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसके पास में कैल्शियम स्टोर था, वहां से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा और कहां पर पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्म में पहुंचेगा। ठीक है, जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम पहुंचता है, अब ये कैल्शियम बाइंड कर जाता है किसके साथ में, जो ट्रोपोमायोसिन था, ट्रोपोमायोसिन के पास में पहुंचेगा। अब मेजरली मेन चीज क्या है इस प्रोसेस के अंदर, जो हमारे पास में मायोसिन है, मायोसिन क्या, थिक फिलामेंट,
और जो थिन फिलामेंट है जिसको हमने क्या कहा एक्टिन, तो मायोसिन को एक्टिन से मिलना है। जब मायोसिन एक्टिन से मिलेगा तो इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, और जैसे ये बॉन्डिंग होगी तभी ये एक दूसरे को स्लाइड कर पाएंगे, और जब ये स्लाइडिंग होगी ना तो थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, तो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट ऐसे करके ओवरलैप करेगा, तभी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कब हो पाएगा, जब ये एक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ में अटैच हो पाएगा। लेकिन एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है किसने, ट्रोपोनिन ने। तो इस ट्रोपोनिन को हटाने का काम कौन करेगा, इस ट्रोपोनिन को हटाने का काम करेगा कैल्शियम। कैल्शियम जैसे इसके पास में पहुंचा, ट्रोपोनिन को साइड कर दिया, अब क्या हुआ, अनमास्क हो गया, अनहाइड हो गया, कौन सा, जी एक्टिन साइट। जैसे ही मायोसिन एक्टिव साइट अनहाइड हुई, मायोसिन तुरंत इसके साथ में अटैच कर जाता है। अब ये अटैच हुआ, अब इसको अटैच होने के लिए पहले कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं, कि इसके पास में एटीपी होना चाहिए। अब एटीपी क्या है, करेंसी फॉर्म में है, ठीक है, उसको तो सबसे पहले तोड़ा जाएगा ताकि चिल्लर मिले। जैसे ही चिल्लर मिलती है, चिल्लर किस फॉर्म में होती है, एडीपी प्लस पीआई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। जैसे ही मायोसिन एक्टिन के साथ में अटैच होगा, ठीक है, एटीपी का यूज हो रहा है। अब इसने इस तरीके से प्रोसेस होगी, देखो ये हेड रहा, ये आर्म रहा, ये हेड है और ये क्या है, आर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे को बढ़ाएगा ये यूं करके। जैसे ही मायोसिन एक्टिन के साथ में अटैच हुआ, इसने एटीपी को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, अब ये आगे लेकर के जा रहा है इस तरीके से, चल भाई आगे चल, ठीक है। जैसे ये यहां तक पहुंचा, अब ये यहां पर क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या हो जाता है, यहां पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। अब जैसे यहां तक पहुंचा था ये, तब इसको याद आया कि अरे मैं तो बाकी की सारी एटीपी भूल आया। अब ये क्या कहेगा इस एक्टिन से कि भाई मैं अपनी एटीपी जो भी घर पे भूल के आया हूं उसको वापस से लेकर के जा रहा हूं, उसको वापस लेने के लिए जा रहा हूं। तो अब ये कहेगा कि मुझे यहां तक लेकर के आयो, मैं वापस तो जाने वाला नहीं, तो मुझे यहीं पर छोड़ो। तो ये यहां पर छोड़ देता है। जैसे ये यहां पर छोड़ेगा, अब ये इस तरीके से यहां पर जो क्रॉस ब्रिज बना था उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये जो हेड है किसका, मायोसिन का, ये दोबारा से वापस आएगा एटीपी लेने के लिए, यहां पर आया। अब यहां पर कोई नया एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा। अब इस नए एक्टिन फिलामेंट के साथ में, नई एटीपी के साथ में, ये फिर से आगे से एक नया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये फिर से इसने इसको इस तरीके से स्लाइड कर दिया। तो ऐसे करके जैसे यहां पर आएगा, फिर से यहां पर क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्योंकि उसको याद आएगा फिर से कि मैं एटीपी फिर से भूल आया हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है, तो अपना एटीपी बार बार भूल कर आ रहा है, तो उसको बार बार एटीपी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो एटीपी लेने के लिए जैसे ये बैक जाएगा, तो ये यहां से क्रॉस ब्रिज जो बनेगा उस क्रॉस ब्रिज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो बार बार एटीपी लेने के लिए आएगा, तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और ये स्लाइड कौन सा कर रहा है, थिन फिलामेंट कर रहा है, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एटीपी बार बार आएगी, तो बार बार एटीपी का यूज करेगा ये, और आगे इसको स्लाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। जो चीज मैं भी आपको बता रहा था वो चीज अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने इस स्ट्रक्चर के जरिए समझाया। ये यहाँ पर देखो एटीपी, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट ने एटीपी को ब्रेकडाउन किया, एडीपी और पी अलग अलग हो गए। अब ये इसका जो हेड है, ये हेड इसके साथ में अटैच होगा एक्टिन के साथ में, और ये आगे को स्लाइड करेगा इस तरीके से, ये स्लाइड करेगा इस तरीके से स्लाइड करेगा। देखो अब ये जो आगे को स्लाइड करेगा, तो हमें यहाँ पर क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कंडीशन और आगे को आएगी, ये जो हेड है ये और आगे को मूव कर इसको। अब जब यहाँ तक पहुंचा तो इसकी एडीपी जो एनर्जी थी वो खर्च हो चुकी है सारी की सारी। अब याद आएगा कि दोबारा से मुझे एटीपी का यूज करना, एटीपी का ब्रेकडाउन करना, वो तो मैं वापस भूल के आया हूँ। तो ये दोबारा से जब वापस जाएगा, तो यहाँ पर ये जो होगा, ये क्रॉस ब्रिज जो बना था वो क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये दोबारा से हेड वापस आए एटीपी का ब्रेकडाउन करने के लिए, एटीपी को तोड़ेगा, और एटीपी जब टूटेगी तो दोबारा से यही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार चलता रहता है, और कब तक चलेगा, जब तक कैल्शियम वापस से पंप्ड आउट नहीं हो जाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप्ड आउट हो जाएगा, तब कंडीशन रिलैक्सेशन की आ जाएगी, क्योंकि तब एक्टिव बाइंडिंग साइट जो है उसको हाइड कर लिया जाएगा, किसके जरिए, ट्रोपोनिन के जरिए। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जहां पर हमें जेड लाइन, एम लाइन, सार्कोमियर, एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती, वहां पर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, यहां पर देखो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म होती है, तो यहां पर किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये रिलैक्स कंडीशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। एच जोन, आई बैंड, ए बैंड में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, ये चीज आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लियरली विजिबल है। अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर हमें जो एच जोन देखने को मिल रहा है, ये एच जोन बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बिल्कुल एच जोन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस और देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देख लो, सार्कोमियर शॉर्टेन होगा,
आई बैंड शॉर्टन होगा, एच जोन शॉर्टन होगा, और अगर ज्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो डिसअपियर भी हो जाता है, जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया। ए बैंड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है। थिन फिलामेंट की लेंथ जो होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, और थिक फिलामेंट की जो लेंथ होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते, ए बैंड में भी कोई भी चेंजेस नहीं आते, लेकिन आई बैंड में चेंज आएंगे, शॉर्टन होगा, क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, इस वजह से उसमें चेंज आता है, शॉर्टन होता है। और जब थिन फिलामेंट में शॉर्टन होता है तो एच जोन डिसअपियर होगा, कब? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं इसी प्रोसेस को लेकर के या कुछ और आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप शाइनिंग।